भगवान बुद्ध के दर्शन के अनुसार सुख उन्हें ही मिलेगा जो जीवन में छोटी छोटी चीज़ों की कद्र करते हैं। समस्या की जड़ ढूंढना और जो आपके पास है उसे संतुष्ट रहना ही आपको खुशी के रास्ते पर ले जाएगा। इस तरह सेटिस्फैक्शन सबसे बड़ा धन है। अगर हमारी लाइफ में सेटिस्फैक्शन है तो शांति आना लाजमी है। शांति और संतुष्टि एक सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन क्या सेटिस्फैक्शन पा लेना इतना आसान है? क्या संसार में सब लोग अपनी लाइफ से, अपने काम से सेटिस्फाइड हैं? शायद नहीं, क्योंकि जिस पर्सन ने खुद को संतुष्ट करना सीख लिया, मानो उसने लाइफ के सबसे बड़े सुख को पा लिया। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद बुक्स। हर दिन की तरह एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को सेल्फ सेटिस्फैक्शन की इम्पोर्टेंस के बारे में बता रहे थे। आत्मसंतुष्टि ही सबसे बड़ा धन है। इसके महत्व के बारे में अच्छे से समझाने के लिए भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक गरीब इंसान रहता था। वो बहुत हार्डवर्क करता था, लेकिन पैसे नहीं कमा पाता था। इस तरह उसके दिन बड़ी मुश्किल से बीत रहे थे। कई बार तो ऐसा हो जाता कि उसे कई कई दिनों तक सिर्फ एक वक्त का खाना खाकर ही गुजारा करना पड़ता था। इस मुसीबत से छुटकारा पाने का उसे कोई उपाय न सूझता। एक दिन उसे महात्मा बुद्ध मिल गए। उसने महात्मा बुद्ध की खूब सेवा की। बुद्ध उसकी सेवा से बड़े खुश हुए और उसे देवी की आराधना का मंत्र दिया। मंत्र से देवी का स्मरण करने की पूरी विधि भी बताई। वो इंसान उस मंत्र से देवी का स्मरण करने लगा। कुछ दिन मंत्र आराधना करने पर देवी उसके सामने प्रकट हुई। देवी ने उससे कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या चाहते हो? बिना डरे मांगो। देवी को अचानक अपने सामने देखकर वो व्यक्ति घबरा गया। वो सोच में पड़ गया कि देवी से क्या मांगा जाए, लेकिन वो तुरंत डिसाइड ही नहीं कर पाया। इसलिए हड़बड़ाहट में बोला, देवी जी, इस समय तो नहीं। हाँ, मैं कल आपसे ज़रूर मांग लूँगा। देवी अगले दिन आने के लिए कहकर अदृश्य हो गई। घर जाकर वो व्यक्ति सोच में पड़ गया कि देवी से आखिर क्या मांगा जाए। वो सोचता रहा कि आखिर देवी से क्या वरदान मांगा जाए। अब वो सोचने लगा कि ये जमींदार लोग गांव के सब लोगों पर रोब गांठते हैं, इसलिए देवी से वरदान मांगकर मैं जमींदार बन जाऊं तो अच्छा रहेगा। ऐसा सोचकर उसने जमींदारी मांगने का निर्णय कर लिया। लेकिन किसी ने सच ही कहा है कि एक विचार 100 विचारों को जन्म देता है। ये विचार आने के बाद वो सोचने लगा कि जब टैक्स भरने का टाइम आता है तब ये जमींदार भी तहसीलदार की मिन्नतें करते हैं। इस तरह इन जमींदारों से बड़ा तो तहसीलदार ही है। इसलिए अगर बनना ही है तो बड़ा तहसीलदार क्यों न बन जाऊं। इस तरह विचार करके वो तहसीलदार बनने की इच्छा करने लगा। अब वो अपने इस फैसले से खुश था, लेकिन उसके मन में विचार समाप्त नहीं हुए और कुछ देर बाद उसे जिलाधीश का ध्यान आया। वो जानता था कि जिलाधीश साहब के सामने तहसीलदार भी कुछ नहीं। जिलाधीश के सामने तहसीलदार भीगी बिल्ली सा बना रहता है। इस तरह उसे अब तहसीलदार का पद भी फीका लगने लगा और उसकी इच्छाएं बढ़ती चली गई। वो सोचने विचारने में ही इतना फंस गया कि कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाया कि क्या मांगा जाए। इस तरह दिन तो बीता ही, रात भी बीत गई, सवेरा हो गया, लेकिन वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाया था। जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी, वैसे ही देवी उसके सामने प्रकट हो गई। देवी बोली, बोलो, अब क्या चाहते हो? अब तो तुमने सोच विचार कर निश्चय कर लिया होगा कि क्या मांगना है। उसने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, देवी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ आत्मसंतोष का गुण दे दीजिए, मेरे लिए यही बहुत है। देवी ने पूछा, क्यों भाई, तुम्हें धन दौलत क्यों नहीं चाहिए? वो विनम्रता से बोला, देवी, मेरे पास दौलत नहीं आई, बस आने की उम्मीद मात्र हुई, तो मुझे उसकी चिंता से रात भर नींद नहीं आई। अगर वास्तव में मुझे दौलत मिल जाएगी तो फिर नींद तो एकदम विदा ही हो जाएगी। इसलिए मैं जैसा हूँ वैसा ही रहना चाहता हूँ। मुझे आत्मसंतुष्टि का गुण दे दीजिए। आत्मसंतुष्टि का गुण ही सबसे बड़ी दौलत होती है। देवी ने उसे आशीर्वाद दे दिया और अदृश्य हो गई। वो व्यक्ति पहले की तरह खुशी से अपना जीवन बिताने लगा। तो देखा आपने, एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए आत्मसंतोष होना कितना ज़रूरी है। क्योंकि हमारे पास चाहे जितनी मर्जी धन दौलत, लेकिन अगर हमारा मन ही संतुष्ट ना हो
तो वह धन दौलत हमारे किसी काम की नहीं। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप एक सेटिस्फाइड लाइफ जिएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।